सोनाक्षी, और कितनी देर लगाओगी? बस अभी आई मम्मी जी। और सोनाक्षी फटाफट राधिका जी के साथ निकल ली। सोनाक्षी का उत्साह तो देखते ही नहीं बन रहा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी उसकी शादी को सिर्फ साल भर ही हुआ था और देवरानी भी आने वाली थी। देवर की शादी की शॉपिंग करने का तो मजा ही कुछ और है। तुमने सारे सामान की लिस्ट तो बना ली है ना सोनाक्षी? हाँ मम्मी जी, अगर कुछ भूल भाल गई होंगी तो बाद में ले आऊंगी, और हो सकता है कि सामने सामान देखकर सब कुछ याद भी आता चला जाए। अब ये ड्राइवर कहाँ चला गया? आया मेम साहब, जल्दी से गाड़ी निकालो, वैसे भी देर हो गई है और शॉपिंग के लिए तो अच्छा खासा समय चाहिए। राधिका जी और सोनाक्षी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। सबसे पहले दोनों सास बहू साड़ियों की दुकान पर पहुंची। भैया जरा अच्छी और खूबसूरत साड़ियां दिखाइए। जी बिल्कुल। सोनाक्षी, ये साड़ी देखो, नमिता के लिए कैसी रहेगी? मम्मी जी बहुत सुंदर लग रही है, दीदी के लिए ले लीजिए, और फिर दीदी के ऊपर ये रंग खिलेगा भी बहुत। और मम्मी जी, ये साड़ी बुआ जी के लिए कैसी रहेगी? ये तो बहुत भारी है, कोई हल्की सी देख लो। क्यों मम्मी जी, बुआ जी के ऊपर तो ये साड़ी बहुत खिलेगी। बुआ जी हैं भी बहुत गोरी चिट्टी, वो इतनी भारी साड़ी पहनती भी नहीं है, और वैसे भी उन्हें थोड़ी हल्की ही साड़ी देनी है। ठीक है मम्मी जी। और सोनाक्षी ने बुआ जी के लिए दूसरी हल्की साड़ी राधिका जी की पसंद से खरीद ली, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बुआ जी और उसकी ननद में बहुत ज्यादा उम्र का अंतर नहीं था, लेकिन वो सासू माँ की बात काट भी नहीं सकती थी। और फिर घर में आने वाले सभी मेहमानों के लिए भी साड़ियां खरीद ली गई। उसके बाद दोनों सास बहू ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची। भैया पहले जरा अच्छे वजन के टॉप्स दिखाइए, फिर थोड़ा हल्के वजन में दिखा दीजिएगा। मम्मी जी, देखिए ये टॉप्स नमिता दीदी के लिए कैसे रहेंगे? हाँ सोनाक्षी, ये तो सचमुच बहुत सुंदर हैं। और मम्मी जी, ये बुआ जी के लिए? बुआ जी के लिए इतने भारी? अरे नहीं, उनके लिए भी थोड़े हल्के वजन के निकलवाए हैं ना। हर बार राधिका जी यही कर रही थी, और सोनाक्षी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। जब जीजा जी और फूफा जी को भी देने के लिए अंगूठियां खरीदी गईं, तब भी वही भेदभाव नजर आया। अब तो सोनाक्षी का माथा ठनका। ऐसा क्यों कर रही हैं मम्मी जी, जबकि दोनों ही इस घर की बेटियां हैं? फिर इतना भेदभाव क्यों? और जबकि दोनों की उम्र में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं। बस सिर्फ साल भर में मम्मी जी की बातों से अभी तक इतना ही समझ में आया था कि नमिता दीदी बहुत अमीर घराने में ब्याही थी और बुआ जी मध्यम वर्गीय परिवार में। लेकिन इससे क्या, हमारे लिए तो दोनों बेटियां बराबर। सोनाक्षी जितने उत्साह से शॉपिंग करने आई थी, उतना ही उत्साह समाप्त हो गया। क्या हुआ सोनाक्षी? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। अरे भाई राधिका, जरा हम लोगों को भी तो दिखाओ, तुम लोगों ने आज क्या क्या शॉपिंग कर डाली। शाम को राधिका जी के पति नरेंद्र जी उत्सुक होते हुए बोले। राधिका जी सब लाया हुआ सामान एक एक करके दिखाने लगी। हमेशा चहकने वाली हमारी सोनाक्षी क्यों शांत बैठी है? नरेंद्र जी को सोनाक्षी का इस तरह शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ, तुम्हारा कुछ और लेने का मन था जो नहीं मिला? तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम निसंकोच अपने लिए खरीद सकती हो बेटा। लेकिन सोनाक्षी ने आज मन में ठान ही लिया था कि मम्मी जी भले नाराज हो जाएं, लेकिन वो बुआ जी के नेक में कमी नहीं होने देगी। पापा जी प्लीज, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? हो सकता है कि मम्मी जी मेरी बातों से नाराज हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे जो कहना है वो मैं अवश्य कहूंगी। तुम जो चाहो वो कह सकती हो, क्योंकि इस घर में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना राधिका का। नरेंद्र जी ने राधिका की तरफ देखकर कहा। पापा जी, दीदी और बुआ जी के नेक में अंतर क्यों? ऐसा क्या हुआ और क्या कहना चाहती हो सोनाक्षी बेटा, साफ साफ बताओ। सोनाक्षी के मन में जितनी भी बातें उथल पुथल मचाए थी, उसने वो सारी बातें सबके सामने कह डाली। क्या पापा जी सिर्फ इसलिए कि दीदी पैसों वालों के घर ब्याही है और बुआ जी मध्यम वर्गीय परिवार में? हक तो दोनों का ही मायके पर बराबर है। सोनाक्षी बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये क्या सुन रहा हूं मैं राधिका? जी वो तो बस यूं ही क्या? आखिर तुम्हारे मन में भेदभाव आया ही क्यों? अगर सोनाक्षी ना बताती तो शायद मेरी आंखों पर पर्दा ही पड़ा रहता और मैं कभी सच्चाई नहीं जान पाता। नमन और जयंत ने भी राधिका के निर्णय को गलत ही ठहराया। राधिका, तुम कल के कल वापस जाओगी और घर की दोनों बेटियों के लिए नेक बिल्कुल एक सा लाओगी, और फिर कभी ऐसी बातें सुनने में बिल्कुल भी ना आए। नरेंद्र जी थोड़ा रोष में भर गए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए,
लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मायके में तो हम लोगों और बुआ जी के व्यवहार में किसी तरह का अंतर नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात हुई बेटा कि तुमने मेरी भेदभाव की पट्टी को खोल दिया। शायद मैं बेटी के मुंह में भटक गई थी, और मैं ये तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि नमिता भी तो तुम्हारी ननद है और तुम इससे क्या शिक्षा ग्रहण करोगी। राधिका जी को सचमुच अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। आज सोनाक्षी बहुत ज्यादा खुश थी बुआ जी को उनका सम्मान दिलाकर। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।